आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार सरकार में उथल पुथल कोई नई बात नहीं है। वहां कब क्या हो जाए अनुमान कुछ लगाया नहीं जा सकता। जो बीजेपी सरकार में थी वो अब विपक्ष में आकर बैठ गई है और ये कहा जाता है नीतीश सरकार की तरफ से कि सब कुछ महागठबंधन में ठीक है, लेकिन ये ठीक है नहीं। कभी जेडीयू और आरजेडी के बीच में टसल की खबरें आती हैं सामने, उन्हें दबाया जाता है। लेकिन कल जिस तरीके से संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया है, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उसके बाद माना यह जा रहा है कि अब अगला कदम होगा क्या। जीतन राम मांझी और उनकी हम पार्टी का या फिर संतोष सुमन आगे क्या कर सकते हैं और ये कौन से हालात रहे जिनमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कल दिन भर रिएक्शंस तमाम सामने आते रहे और जिस तरीके से संतोष सुमन ने पार्टी गठबंधन से किनारा किया है और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। महागठबंधन को लेकर हालांकि उन्होंने बहुत कुछ नहीं बोला, लेकिन जेडीयू नेता जो ललन सिंह है उन्होंने जरूर बयान दिया है। हालांकि कल दिन भर जब सरकार की तरफ से पक्ष में बयान आते रहे तो ये कहा कि एक इंसान के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फिर इस इस्तीफे से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार यूं ही चलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ संतोष सुमन हुए या फिर जीतन राम मांझी हुए, वो अलग अलग तरीके से सरकार पर सवाल भी उठा रहे थे और इस इस्तीफे को सही भी बता रहे थे। आज सुबह ही खबर सामने आई है, जीतन राम मांझी ने इशारा दिया है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं और राजनीति में ऐसा होता भी है, जहां जिसको फायदा दिखता है वो वहीं की तरफ अपना रुख मोड़ लेता है। जीतन राम मांझी को हो सकता है, उनके बेटे को हो सकता है कि बीजेपी के साथ जाने में फायदा दिख रहा हो, लेकिन जेडीयू नेता हैं ललन सिंह, वो कह रहे हैं हमने कहा छोटी दुकान चलाने से क्या फायदा है भला, हमारी पार्टी में विलय कर लीजिए। कल जब संतोष सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था उसके बाद भी ये खबरें सामने आ रही थी। संतोष सुमन ने भी कहा था कि जेडीयू में विलय करने की बात कर रहे थे। विलय नहीं हो सकता, हमारी अपनी पार्टी है हम और उसी के मुताबिक हम काम करेंगे और उसी के दम पर हम राजनीति में बने रहेंगे। अब बीजेपी के साथ जाना जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा ये आगे वक्त बताएगा, लेकिन ललन सिंह ने ये कह दिया है इशारों में कि जीतन राम मांझी और उनकी जो पार्टी है वो एक छोटी दुकान जैसी है, यानी कि छोटी दुकान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी फिलहाल बिहार सरकार में नहीं दी जा रही है। एक बार सुन लीजिए ललन सिंह ने क्या कहा और साथ ही मुझे बताइएगा संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद जो अनिश्चितताओं का दौर है, क्या वो बिहार सरकार में और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि निजी कारणों से अब हम आगे साथ चलने में असमर्थ हैं। तो अब हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया। उसको छोड़ दिया तो उनकी जगह पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा ना, किसी को जगह। ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, कब विस्तार करेंगे, किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इसमें हमारा आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने दबाव दिया था पार्टी में कि विलय कीजिए, नहीं तो इस संघर्ष में क्या करते हो। विलय का संघर्ष करने की क्या बात है, विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है, तो इसलिए इसमें बुराई क्या है। अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी ये वो बता सकते। तो महागठबंधन इच्छा छोड़ने की उनकी थी, ये हम अभी आपको इस्तीफा तो उन्होंने त्याग पत्र दिया हमारे पास